उसके बाद पैकेज पर आ जाइए। पैकेज नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी और मैं इस समय मेरठ में हूं और आप देख रहे हैं दंगल 2022। मेरठ को क्रांति और शौर्य की धरती माना जाता है। 1857 की क्रांति का आगाज मेरठ से हुआ था। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पारा चरम पर है। सभी पार्टियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना डेरा डाल दिया है। आज हम मेरठ से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने में भाग ले रहे हैं हमारे साथ अजय कुमार गुप्ता जी हैं बीजेपी से, सुनिए राजपाल जी यहाँ नहीं चलेगा, समाजवादी पार्टी से, राजेंद्र शर्मा जी हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं लोक दल से। इससे पहले हम राजनीतिक चर्चा अपनी जारी करें, देख लेते हैं मेरठ के राजनीतिक रंग। आज बात करेंगे मेरठ की। सभी जानते हैं मेरठ क्रांतिकारियों की भूमि है। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में यहीं से पहली बार आजादी की चिंगारी भड़की थी, जिसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। वही मेरठ में स्थित हस्तिनापुर का इलाका महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हुआ करती थी। वही बात करें आज के दौर की, तो मेरठ उत्तर प्रदेश का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सरफा बाजार है। वहीं पिछले 2 दशकों में मेरठ शिक्षा का बड़ा हब बनकर उभरा है। यूपी में सबसे तेज गति से विकसित होते शहर में मेरठ का भी नाम शुमार है। यहाँ विशाल खेल उद्योग है और खेल का सामान बनाने के लिए मेरठ दुनिया भर में मशहूर है। यही नहीं, इस शहर में चीनी मिलें, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग भी हैं। वहीं बात करें वर्तमान सियासत की, तो मेरठ में विधानसभा की 7 सीटें हैं और प्रथम चरण में मतदान में यहाँ 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। गौरतलब है कि मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी ने 2017 में अपना परचम लहराया था। वहीं एक सीट समाजवादी पार्टी की झोली में गई थी। इस बार के चुनाव में क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। हालांकि 2017 की तरह इस बार भी बीजेपी को अपनी जीत का भरोसा है। सभी सीटों पर कांटे की टक्कर तो है, लेकिन सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला मेरठ शहर की सीट पर है। वहीं हस्तिनापुर के एक मिथक है, यहाँ से जिस पार्टी की जीत होती है सरकार उसी की बनती है। अब देखना यह है कि हस्तिनापुर किसका होगा। अब बात सरधना विधानसभा सीट की, तो क्या हर बार की तरह इस बार भी मौजूदा बीजेपी विधायक संगीत सोम को एक तरफा वोट मिलेगा? दरअसल किसानों के इस गढ़ में बीजेपी के विरोधी दल किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश में है। वहीं चुनावी शतरंज में राजनीति के किस खिलाड़ी को मिलेगी जीत, किसकी होगी हार, ये सब जनता जनार्दन के हाथ में है। सहारा समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मेरठ में एक सीट को छोड़कर बाकी सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस बार रालोद और सपा का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना इतिहास दोहरा पाएगी कि नहीं, उसने इस क्षेत्र में क्या क्या काम किए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अजय गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हम इनसे जानना चाहेंगे कि पुराना इतिहास दोहराने के लिए वो क्या कर रहे हैं और क्या उन्होंने ऐसा किया है जिससे लोग भारतीय जनता पार्टी को पुनः वोट दें। अजय गुप्ता जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में इस प्रदेश को सुदृढ़ तरीके से कानून व्यवस्था दी। हमने कोरोना काल में एक व्यक्ति भी भूख से मरने नहीं दिया। हम लगातार सड़क पे हमने काम किया, कानून व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है। दलित, वंचित, मजदूर, व्यापारी, सभी वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। और इसीलिए मैं आपको पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूं कि हम 7 सीटें अब की बार जीते जा रहे हैं। पिछली बार 6 थी, अब की बार हम 7 जीतेंगे। हमारा काम हमको जनता के बीच में ले गया है। हम जनता के बीच में अपने काम को ले जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं और निश्चित तौर पे इस शहर की जनता का आशीर्वाद हमको मिलने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। राजपाल जी, आपका कहना है कि हमारा काम बोलता है और कोरोना में हमने जो काम किया है वो सबने देखा है, क्या कहना है? मिले अखिलेश और जयंत, हवा में हो गए मेहनत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों का चुनाव होने जा रहा है। उसमें से 50 से अधिक सीटें ये गठबंधन जीतेगा।
और जहां तक इनके कानून व्यवस्था की बात है, कल ही एक बच्चे का अपहरण हुआ है, 10 लाख की फिरौती मांगी है। कानून व्यवस्था आप 100% बंद कर देंगे क्या? कानून व्यवस्था आप कानून को 100% अपराध बंद कर देंगे क्या? आपने अपराधियों को जन्म दिया, आप ये आपने खुद बड़े अपराधियों को अपराधी हैं। बुलडोजर चलाने का काम इनके किया। सबसे ज्यादा आपके केस द्वारा इनके लोगों की 100 से ज्यादा अपराधियों को बुलडोजर चलाए योगी जी ने। इनके अपराधी चलिए एक बार बोले देखिए, मैं आपका बोला नहीं हुआ जाए, बोलिए 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 100 से ज्यादा अपराधी इनकी अब तक की लिस्ट, घोषित लिस्ट में आ चुके हैं। आपकी और देखिए, आपने सबसे अपनी- ज्यादा अपनी अपहरण, स्थिति देखी डकैती, है। लूट आपने- मेरठ के अंदर हो रही है। आपने शामली से मैं नहीं बनाया बोल रहा हूँ आपके अपराधी उसमें, को आप लड़ा नहीं बोलेंगे, आप मैं बनाए नहीं थे बोल रहा हूँ अपराधी को आपके लड़ा रहे उसमें। सबसे ज्यादा अपराध पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ में हुए हैं। इन्होंने क्या किया है? हवाई जहाज उड़ के रेल हस्तिनापुर को दे दी, क्या विकास कर दिया, क्या काम कर दिया? अपमान, क्रांति धरा का अपमान किया है। अब के 6 महीने जीते, अब के पूरे 58 सीटों में से, पूरी 58 सीटों में से 6 महीने नहीं जीत सकते ये। 6 महीने विकास है क्या? 50 से ज्यादा सीट गठबंधन जीतने जा रहा है। ठीक है, ठीक है। कौन सा गठबंधन? हमारे कौन सा साथ गठबंधन जीतने जा रहा है? मत बोलिए जिसमें आप। प्रत्याशी किसी और के हमारे साथ इसमें अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्यागी जी, अपराधीकरण भारतीय जनता पार्टी की एक सीट के अलावा सब पे कब्जा था, कुछ नहीं है। इस बार आपकी पार्टी क्या करने जा रही है? भड़काने के अलावा त्यागी बेरोजगारी जी, पे ये नहीं बोलते, एक- किस चीज पे बोलते हैं? अपराध पे ये नहीं बोलते, कोई किसानों पे ये नहीं बोलते, ये बोलते कहाँ पे? महंगाई पे ये नहीं बोलते, सरकार किसी वापस चीज पे आएगी नहीं बोलते हैं। जिन पे बुलडोजर चलाए इन पे योगी बोलना ही नहीं उनको आता। स्थापित करूंगा। सिर्फ ये सांप्रदायिक अपराधियों के साथ राजनीति खड़े हैं। करने वाले लोग, जनता इन्हें भगा अपराधियों रही के है, साथ खड़े हैं। ये भाग रहे हैं। पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े होंगे। त्यागी जी हैं, त्यागी जी ना, आप बताएं। त्यागी जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध और सांप्रदायिक दंगा दो का इतिहास रहा है। मैं त्यागी जी से पूछना चाहता हूं, आम जनता का यह कहना है कि अपराधों में कमी आई है और सांप्रदायिक दंगे बिल्कुल खत्म हो गए हैं, तो क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आप क्रेडिट नहीं देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा एक निवेदन भी है जी, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि ये डिबेट में पॉल्यूशन ना हो, तो मेरा निवेदन है, क्योंकि सत्ता में भाजपा है तो करोड़ों लोग देखते हैं इन डिबेट को। मेरठ में डिबेट हो रही है, ये निवेदन है, हो हल्ला हो तो एक लिमिट तक हो। और मेरा भाजपा के प्रवक्ता से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया जो एक शांति है वो बनाए रखें। मैं बात करता हूं भ्रष्टाचार की, अपराध की। एनसीआरबी का आंकड़ा, एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो गृह मंत्रालय का आंकड़ा होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, देश में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में हत्याएं नंबर 1 है देश में, 4000 हत्याएं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध 60,000 मामले हैं, देश में नंबर 1 है। दलितों के खिलाफ 11,900 मामले हैं, देश में नंबर 1 है। बच्चों के खिलाफ रोज 20 मामले हैं, देश में नंबर 1 है। एनसीआरबी का आंकड़ा है, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, और एक एडीआर का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराधी विधायक अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। इसी तरह, एक मिनट मैं बोल लूं आप शायद। इसी तरह देश भर में जो शांति व्यवस्था जो भड़काते हैं, उस तरीके के जो आरोप, बयानबाजी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ है। 58 मामले हैं देश में, जिसमें 15 मामले उत्तर प्रदेश में सारे के सारे भाजपा नेताओं के खिलाफ है। एनसीआरबी का आंकड़ा कहीं अपना फर्जी नहीं है बना हुआ इनकी तरह। हम बात कर रहे हैं कि टैनी जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके लड़के ने 4 किसानों का नरसंहार करा, उन पे गाड़ी चढ़ा दी। हम भी किसान परिवार से हैं, सत्ता तो आती जाती रहती है। अगर टैनी मंत्री है और उनका लड़का दोषी है, आरोपी है, क्या वो जांच को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? आप हाथ उठा के बता दो, करेगा कि नहीं करेगा? पहली बात। दूसरी बात, जब ये 2017 में इन्होंने कहा कि आलू पर, प्याज पे और लहसुन पे हम एमएसपी देंगे, इन्होंने दिया क्या एमएसपी? 2017 में खुद मोदी जी ने कहा था कि गन्ने पर 370 रुपए कुंटल का गन्ने का दाम देंगे। आज गन्ने का दाम 350 रुपए कुंटल है। इन्होंने कहा था कि 14 दिन में गन्ने का बकाया देंगे। मेरा निवेदन है सिंभावली शुगर मिल में, सिंभावली शुगर, मैं बता रहा हूँ, मैं प्लीज एंकर साहब वो है, आप मुझे बोलने, मैं कह रहा हूँ, नारा लगाने के साथ आप खड़े होते हैं, आप खड़े होते हैं, आपकी कांग्रेस खड़ी होती है।
मैं कह रहा हूँ और टैनी की आप बात कर रहे हैं, अगर टैनी अगर उनके बेटे ने अपराध आप किया तो बोलने पूरे दे, बोलने दे, देखो हम तो सबसे कमजोर हैं, हम तो उस गांधी को मानने वाले लोग हैं कि जिस गांधी को गोली मारी गई वो तब भी हैराम बोल रहा था। हम तो उस परंपरा के लोग डर जाएंगे, चुप रह जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए, सिंभावली शुगर मिल में मेरा खाता है, गन्ने का बॉन्ड है, 2 साल से गन्ने का बकाया नहीं मिला। इस सरकार पे 14,000 करोड़ का गन्ने का बकाया हम किसानों का है। वो क्यों है? 2017 में इन्होंने कहा था, मेरे भाजपा के भाइयों से चलिए, त्यागी जी, 2017 में कहा था आपके पास आएंगे, त्यागी जी, रुपए यूनिट के हिसाब से, आपके पास आएंगे, के हिसाब से आपके पास आएंगे त्यागी जी, प्लीज त्यागी जी, राजेंद्र शर्मा जी, त्यागी जी, 1 मिनट, त्यागी जी आपके पास आएंगे, त्यागी जी प्लीज आएंगे, आपके पास आएंगे, त्यागी आएंगे। अरे क्या हम राजेंद्र शर्मा जी राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल के हमारे साथ हैं, वरिष्ठ हैं काफी। मैं चाहता हूं कि आप राजेंद्र शर्मा जी अभी उधर आते हैं, अभी उधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, बैठिए आप लोग, अरे कुछ नहीं होगा। शर्मा जी शांत हो जाइए, आप लोग शांत, कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, गुप्ता जी शांत कराइए, शांत हो जाइए, बैठो, शांत हो जाइए। शर्मा जी आप बताइए, शर्मा जी राजेंद्र शर्मा जी प्लीज। अपराध ठीक है, चलो बैठो, ठीक है। शर्मा जी मैं विनती करता हूं, पुनः विनती करता हूं, आपकी परंपराओं, मेरठ की परंपराओं की चर्चा अवस्थी जी ने की। मैं आप सबसे भी विनती करता हूं, कृपया हम सब पर भरोसा करिए। आप अपने दल के लोग, आप अपनी बात कहेंगे, हम सब पर भरोसा करिएगा। जी शर्मा अपराध भैया, अरे चुप रहो, डिबेट हो रही है। शर्मा जी बोलिए, आप बोलिए। अपराध के बारे में चर्चा की। अपराध मुक्त भारत, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा एक दल ने दिया और मैं ये नहीं मानता कि सारा अपराध कोई दल समाप्त कर देगा, ऐसा मेरी मान्यता आज भी नहीं है जी। मगर अपराध मुक्त का नारा एक पार्टी ने दिया प्रदेश और देश के पैमाने पर। हम सारे लोग जितने बैठे हैं प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, कोई पन्ना बलात्कार और बच्चियों के बलात्कार से लेकर के हत्या डकैती से कोई पन्ना खाली रहे जिसमें अपराध की चर्चा। अपराध ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए ये कहना साहब हमने अपराध मुक्त कर दिया, ये सिवा झूठ के कुछ है नहीं। विधायक, मैंने बिल्कुल नहीं कहा मैं अपराध मुक्त कर दिया, हमने सदन व्यवस्था दी है, हमने कहा कि मैंने कहा अपराध मुक्त, दादागिरी किसी की शर्मा जी को बोलिए, शर्मा जी। मैं बहुत लंबी बात नहीं कह रहा हूं। चुनाव के परिणाम हम सब प्रयास कर, आप अपने दल के लिए प्रयास करते हैं, आप अपनी विचारधारा का पूरा प्रचार भी हम सब लोग करते हैं। 50 साल की आजादी करीब राज्यपाल जी खड़े हैं, 50 बरस मुझे राजनीति में हो गया और हमने, जब मैं मेरठ कॉलेज का छात्र था, चाहे अटल जी हो, एक से एक विभिन्न विचारधारा के लोगों को हमने बुलाया। मगर परंपरा, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, परंपरा होनी चाहिए। सुनिए, अपनी बात कहिए। मैंने चरण सिंह पार्क में कई चेहरों को पहचान रहा हूं, उनका धंधा केवल ये होता है और शोर मचाओ। जो लोग नारा लगाते राम का, या जो दूसरा, हमसे बड़ा राम भक्त आप में से कोई है ही नहीं। मैं वायदा करता हूं, मैं दावा करता हूं, मैं उन हिंदुओं में से हूं जो करीब सन 65 से कोई दिन नहीं होता
जो मैं यज्ञ न करता हूं, मुझे गौरव हिंदू होने पर। मगर मालवीय जी ने कहा जब मैं मस्जिद के सामने से गुजरता हूं मेरा सिर, मालवीय की विचारधारा के लोग बनिएगा ना, शोर शराबे बनने से कुछ नहीं होता। मालवीय बनिए, मालवीय की विचारधारा के लोग बनिए। मालवीय जी ने कहा मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं, मगर जब मैं गिरजा मस्जिद के सामने से गुजरता मेरा सिर झुक जाता है। इस विचारधारा के बनिए। मित्रों, हमें स्वस्थ लोकतंत्र को, उस लोकतंत्र की परंपराओं को मजबूत करना है जो जंग आजादी के जमाने में गांधी और नेहरू ने सोचा था, लोहिया ने सोचा था। आप किसकी चर्चा करते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं, आज करीब करीब चुनाव के 3-4 दिन प्रचार के रह गए। मैं कल, यदि ईमानदारी से आपने अखबार टीवी देखा होगा, जो जनमानस मैंने एक लंबे समय के बाद, करीब करीब 30 वर्षों के बाद, गांव देहात गरीब जो सड़कों पर निकला है जैन जी को और अखिलेश जी को देखने के लिए, आजादी के बाद कम समय ऐसा रहा है। परिणाम तो घोषित हैं, परिणाम घोषित हैं। आपने जो किया आपके सामने है, और जो करता उसे भोगना भी पड़ता है। इसलिए केवल हिंदू मुसलमान कहने से काम नहीं चलता। आपने नौजवान को रोजगार नहीं दिया, आपने कौमी ताने बाने को तोड़ा, आपने गंगा जमनी तहजीब को तोड़ा। हम बनाना चाहते हैं, अब तोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो अजय भाई राजपाल जी कहें उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें राजेंद्र शर्मा जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ, पूछिए। जैसा कि मैंने कहा कि मेरठ हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे लव जिहाद की घटनाएं हो, सांप्रदायिक दंगे हो या अपराध हो, क्या आपको नहीं लगता जो आम जनता का कहना है कि इसमें काफी कमी आई है, तो आप नहीं मानते क्या कमी नहीं आई? लोगों का कहना है कि हम शाम को गाड़ियां खड़ी करते थे तो गाड़ियां खड़ने के उसके बाद पता नहीं था वो गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मोबाइल से हम जा रहे थे, 50 मीटर तक जा पाते थे, मेरा मोबाइल छीन लिया जाता था। इन तमाम घटनाओं में काफी कमी आई है। मैं जानना चाहता हूं क्या ये बात सही है या गलत? बड़े लोगों से लोग बड़ी बातें उनके मुंह से सुनना चाहते हैं, और बड़े लोग वही होते हैं जो बड़ी बातें करते हैं। छोटी बातें, मैं नहीं कहता अपराध फिर पुनः कहना चाहता हूं, अपराध घटता बढ़ता रहता है, उसका आर्थिक कारण भी बहुत से होते हैं, और अपराध कोई सरकार सारा अपराध समाप्त भी कर ही नहीं सकती है। मगर केवल आप एक मोहल्ले की चर्चा हिंदुस्तान भर में करें, उससे कुछ होने वाला नहीं। आप देश की चर्चा करिए ना, आप देश की चर्चा करिए। पूरा मुल्क में क्या हुआ है इस पर सोचना है, हम सारे लोगों को सोचना है। मैं केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं कहता, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। और आपने मेरठ की चर्चा की, यदि मेरठ का प्लानिंग देखें, मेरठ का विकास देखें, जो अजय गुप्ता, सारे लोग मेरठ के चाहते, मेरठ बने। क्या आजादी के बाद या इस 10 सालों में भी मेरठ में ऐसा कुछ हो पाया? चाहे हमारा कैची उद्योग हो, चाहे धंधे हो, कोई धंधा पनप ही नहीं पाया। इसलिए हम लोग ये सोचा मेरठ के लोगों को आगे कैसे बढ़ावें, मेरठ के आर्थिक विकास को कैसे आगे बढ़ाएं, सोचने का प्रश्न। बड़ी अच्छी बात है। राजेंद्र शर्मा जी का कहना है कि हम लोगों को सिर्फ मेरठ के लिए नहीं सोचना चाहिए बल्कि मुल्क के लिए सोचना चाहिए। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं अंकुश चौधरी जी, जिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, कि चुनाव इसमें सरगर्मियां पूरी तेज पे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आपकी भी पार्टी यहां लगी हुई है। एक प्रमुख मुद्दा वेस्टर्न यूपी में रहा करता था या है, वो अपराध, सांप्रदायिक दंगे, लव जिहाद। विकास बाद में आता। मैं सिर्फ इनमें जानना चाहता हूं क्या इनमें कमी आई है या नहीं आई है? देखिए वो मुद्दा आज भी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मेरठ 1857 की क्रांति धरा है जी, जहां से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। देश के प्रधानमंत्री मेरठ आते हैं और वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि यहां से हमने सोतीगंज को बंद करा दिया। 5 साल सरकार किसकी थी? मुख्यमंत्री कौन थे? देश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या मेरठ की छवि को इस तरीके से प्रधानमंत्री को धूमिल करना चाहिए था? ये मेरठ की जनता उनसे जवाब मांगती है। मेरठ इतना खराब था, 5 साल आपका मुख्यमंत्री शासन कर गया, बुलडोजर आपका चल गया, और उसके बाद भी आप बात करते हैं सोतीगंज की। तो ये सोचने का विषय है। कानून व्यवस्था, हाथरस हमने देखा, उन्नाव हमने देखा, और तो और कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की किस तरीके से गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में हत्या कर दी गई, ये आपने और हमने देखा। तो कानून व्यवस्था में ये फेल है और सारे मुद्दों पे ये लोग फेल है। युवाओं के रोजगार का सवाल है। लखनऊ में हजार लोग, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला किया, ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह नहीं कहते।
69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट कहती है तो आरक्षण में घोटाला करने का काम इन भाजपाइयों ने किया है। और तो 7:05 में राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदते हैं 2 करोड़ में और 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में बेच देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं अब तो सीता मैया भी दुखी है इन भाजपाइयों के काम से, सारा पैसा खा गए अपने पति के नाम से। बिल्कुल आप साबित नहीं कर पाए। अध्यक्ष जी एक मिनट, मैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के पास जाना चाहता हूं। यहां पर जो गाड़ियों की बात हुई, अपराध की बात हुई, एक सोतीगंज का यहां इलाका था, वहां पर जो गाड़ी लेके आता था पता चला कि वो वहां बेच दी जाती थी, उसके बाद कट जाती थी। एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया कि वो सोतीगंज का पूरा इलाका जहां गाड़ियां कटती थी बंद हो गई। आम जनमानस ने इसमें राहत की राह ली। क्या आपको लगता था ये सरकार का कदम अच्छा था या नहीं था? कल अपहरण हुआ है, एक बच्ची का 10 लाख की सवाल फिरौती जो है मांगी उसका है। जवाब दो राजपाल जी। कल सवाल वही है। फिरौती मांगी जी। है। चारों तरफ हत्या, बलात्कार, लूट मेरे साथी ने जिक्र किया। हाथरस की बच्ची को जबरदस्ती जलाकर मार दिया। व्यापारी की गोरखपुर में हत्या कर दी। किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। यहाँ विकास की बात तो करते नहीं है ये लोग। IT पार्क समाजवादी सरकार ने दिया। मील मोहद्दीनपुर का समाजवादी सरकार ने चलाया। हसनापुर में डिग्री कॉलेज समाजवादी सरकार ने दिया। इन्होंने सब कुछ दिया है। अरे मेट्रो रेल समाजवादी सरकार ने दिया। इन्होंने विकास में क्या किया? हर जिले को नहीं बोलेंगे आप, हर जिले को 4 लाइन से जोड़ा। हर जिले को हटा दिया। अभी आपको बताएं, अभी आएंगे। ये बात करते हैं अपराध रोकने की, सुनिएगा। बात अपराध रोकने की करते हैं। ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है और ये लाल टोपी से डरते हैं। ये लाल टोपी से डरते हैं। ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं। सबसे ज्यादा अपराधी इसमें है। मैं अभी आपके बात 36 केस इनके MLA पर है। अपराधी की बात करते हैं, छोटीगंज की बात करते हैं। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। इन्होंने किसानों की हत्या की है। ये हत्यारे हैं, ये गांधी के हत्यारे हैं। इन्हें ये जनता उत्तर प्रदेश की बख्शेगी नहीं। ये 10 तारीख को यहाँ से जा रहे हैं। ये 10 तारीख को जा रहे हैं। जनता इन्हें पीट रही है, जगह जगह भगा रही है जनता। ये हाल है इनका। अध्यक्ष जी एक मिनट। अध्यक्ष जी आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने मेरठ में विकास कराया, आज भी अपराध रुके नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जो ये कह रहे हैं इन्होंने अगर अरे साहब इन्होंने बता इन्होंने एक इन्होंने अगर मिनट IT बोलने पार्क दीजिए। दिया था, अभी आपके पास आएंगे अभी आएंगे बोलने दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी ने IT पार्क दिया था, तो आखिर अब वो IT पार्क अब तो चालू हुआ। बजट हमने सब दिया, कुछ इन्होंने दिया था। IT पार्क इन्होंने दिया, सिर्फ घोषणा की, 100 इन्होंने डायल सिर्फ दिया, बुनियाद रखी, 100 उसका साकार डायल दिया। हमने किया। इन्होंने और कहा जब क्या है? गुंडों की बात कर रहे 100 डायल। हैं, जिस दल से इन्होंने समर्थन लिया, 75 जिलों को जिससे फोड़ गठबंधन से किया, जोड़ा। उनका मुखिया आज वो माने अजीत जी हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कहा जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें गुंडा, उससे वो कहते थे मैं नहीं कह रहा। साबित कर दिया। उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा। ये और 2013 का दंगा इन्होंने कराया कि मैंने कराया? 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर का इन्होंने कराया। 2013 का दंगा इन्होंने कराया। शर्मा जी आपका कहना है कि पहले आपके नेता अजीत सिंह कहते हैं जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उस पे गुंडा, अब आपका गठबंधन है। अजीत सिंह जी का हमारे बहुत प्रिय मित्र माननीय अजय गुप्ता जी ने कहा अजीत सिंह जी के बारे में, आज जो दुनिया में नहीं है जी मगर मैं लंबे समय तक लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। और अजीत सिंह जी बहुत एक ऐसे नेता थे जिनके बारे में कोई व्यक्ति ऐसी बात कह ही नहीं सकता। वो विदेशों में पढ़े, कृषि के बड़े जानकार थे, वो कभी छोटी बातें कहते नहीं थे। और लोहिया जी, मुलायम सिंह जी, अजीत सिंह जी, चौधरी चरण सिंह के बड़े गहरे संबंध रहे और आज भी उन्हीं सिद्धांतों पर हम दोनों दलों का समझौता है। लक्ष्य हमारे बड़े हैं, छोटे लक्ष्य नहीं हैं और हमारा प्रयास होगा हम लक्ष्यों को पूरा करें। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो चौधरी अजीत सिंह के रेफरेंस में बात कही
उसका कोई आधार मुझे प्रतीत होता मैं नहीं। आपको उसका वीडियो भेज दूंगा, मुझे नंबर कोई दीजिए। आधार नहीं है। वीडियो मैं ये वीडियो फर्जी भेज दूंगा, वीडियो आप दोनों बनाने को के भेज माहिर दूंगा। हैं। आप फर्जी दोनों को भेज वीडियो दूंगा। बना के चलाते हैं फर्जी मैं वीडियो। आप दोनों को भेज दूंगा। सारी आईडी फर्जी, हाँ, सारा प्रचार आपका फर्जी, ID ठीक है, आपका त्यागी जी हमारे साथ है। त्यागी जी एक सारा मिनट, काम फर्जी। त्यागी जी अरे दूसरे के काम को अपना काम एक दिखाते एक हैं। मिनट, एक मिनट, त्यागी जी हमारे साथ है। त्यागी जी पिछली बार आपका कांग्रेस से गठबंधन कोई था, कायदे की बात इस करिए। बार नहीं है, लेकिन विकास की बात होती है। चाहे विकास की सोतीगंज बात। के अपराध नियंत्रण की बात हो, गाड़ियों काटने की बात हो, और चाहे नोएडा से लेकर और यहां तक एक्सप्रेस की बात हो, जो दूरी 3-4 घंटे लगते थे आज 80 मिनट लग रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं सरकार ने कोई विकास नहीं कराया? नहीं, वो विकास विपक्ष को दिखता ही नहीं है, पहले तो मेरा जी वो विकास नहीं दिखता। एक मिनट, अरे नारे नहीं लगेंगे। एक मिनट। जी शर्मा जी, अरे मिले शर्मा जी को एक मिनट, शर्मा जी को। मिले अखिलेश जैन हवा में हो गए मैन। देखिए, अरे ए, अच्छा, ये आए साहब, इस तरह के बेचारे। अरे अभी आपके पास आएंगे। मिले अखिलेश जैन हवा में हो गए मैन। मिले अखिलेश जैन हवा में हो गए मैन। आपका कहना मिले अखिलेश महंत हवा में हो गए महंत, तो मैं एक निवेदन त्यागी जी एक निवेदन के साथ देखिए, मैं ये निवेदन फिर से कर रहा हूँ, आज्ञा ले रहा हूँ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं कि क्या मैं बोल लूं भाई साहब जी। आपसे भी आगे। नहीं, आप क्या निवेदन बोलने आए, बोलिए। आपने सोतीगंज की बात की, सोतीगंज मेरठ कैंट में पड़ता है, मेरठ कैंट का विधायक कौन है आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, बता दीजिए। अरे साहब, अब- संरक्षण किसका था? 14 साल सरकार किसकी थी? देखो फिर बोल रहे हो, अकेला विधायक हटा देना क्या? 7 साल से काम ये थे। हम कह रहे हैं बिना विधायक की शय के एक गाड़ी नहीं, एक ढोल नहीं खुल सकता। हम कह रहे हैं बात, अब मैं दूसरी बात, किस मंत्री का घर अब था? हम एक और बात कह रहे हैं। उसके बगल में किस मंत्री का घर था? त्यागी जी अब देखिए, अब मैं एक और बात कह रहा हूं, NH-58 मेरठ में विश्वविद्यालय का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने कराया। सारे एडिड डिग्री कॉलेज, सारे एडिड इंटर कॉलेज कांग्रेस पार्टी की सरकार में बने, सारे जिला अस्पताल कांग्रेस पार्टी की सरकार में बने। जब देश आजाद हुआ तो 99% देशवासी नंगे पांव थे, आज सैटेलाइट बन रही है, कांग्रेस पार्टी की देन है। ऐसा नहीं है, बराबरी का अधिकार दिया, दुर्भाग्य प्राइमरी स्कूल गांव गांव पहुंचा दिए। अब मैं बात करता हूँ हाईवे का, वो हाईवे कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, वो सब हाईवे कांग्रेस पार्टी की देन। आपने क्या काम करा? ये किसानों नुक्का की पौधा बात- लगाने लगे आप लोग। त्यागी जी, आपने किसानों त्यागी के जी क्या एक काम मिनट, किया? त्यागी जी किसानों का अध्यक्ष बनने का बकाया नहीं दिया, अरे त्यागी जी एक सवाल हमारे, रोजगार घटे, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? एक सवाल, आपने आप कितना समाजवादी किसान पार्टी, हमने अरे त्यागी जी इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। 70 कमेटी थी। 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, अब मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देता हूं, यानी 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले जाने का काम त्यागी जी, साहब की पार्टी, अरे साहब की पार्टी। त्यागी जी समाजवादी पार्टी का कहना है कि जयंत और अखिलेश के मिलने के बाद सभी लोग हवा में चले गए, तो आप भी तो हवा में चले गए। देखिए हम हैं बेचारे। अब वो इसमें बहुत सारी बातें हैं ना छुपी हुई होती है, वो हवा में चले गए हैं भाजपा वाले। हम कहते हैं, सुनो, हम कहते हैं, खुले तौर पे कहते हैं कि समान विचारधारा की जो भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल रख के उनके साथ खड़ी है। आप कहिए, आपके साथ जो है आप उनकी तौहीन करते हैं। महबूबा मुफ्ती की आपने तौहीन की, देखिए महबूबा मुफ्ती इनकी दल था, इनकी सरकार थी कश्मीर में, इन्होंने तौहीन की, महबूबा मुफ्ती को जेल में पहुंचा दिया। शिवसेना के साथ इनका गठबंधन रहता था, शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ दिया। अकाली के साथ गठबंधन रहता था, अकाली के साथ गठबंधन तोड़ दिया। ऐसा कौन सा दल है जिनके साथ ये रहे हो? बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज आडवाणी जी कहाँ है? आडवाणी जी कहाँ है? कहाँ है आडवाणी जी? कहाँ है आडवाणी जी? कहाँ है आडवाणी जी? कल्याण सिंह के साथ क्या किया इन्होंने सब जानते हैं। ये पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, मध्य वर्ग विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये तानाशाही है, और देखिए तानाशाही कभी नहीं चलती। इस देश में हमारी धरोहर है कि घमंड तो रावण का भी चला गया था। हम कह रहे हैं त्यागी जी, त्यागी जी, त्यागी जी, त्यागी जी, अजय गुप्ता जी, अजय गुप्ता जी, देखिए अजय हम तो गांधी को मारने अरे वाले त्यागी लोग जी, हैं। त्यागी जी, हम तो आप मारेंगे, त्यागी दूसरा जी, गाल आगे कर देंगे। गाल मत करिए। हमें आप मत डांटिए, मत डराइए। डिबेट है। गुप्ता हम गुप्ता उसी जी, के लिए बात कर रहे गुप्ता हैं, जी, बोलने नहीं दे रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधों की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि विकास जो भी हुआ वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ।
आज भारतीय जनता पार्टी का एक सीट को छोड़कर बाकी मेरठ में सब कब्जा है। आपने कई प्रत्याशियों के चेहरे भी बदले हैं, उनका कितना लाभ मिलेगा? और आप पूरे अगर वेस्टर्न यूपी की बात का प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रथम चरण में चुनाव होने जा रहा है उसमें आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, क्या आपकी स्थिति रहेगी? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं जी। कि पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो एक महीने पहले थी, अमित शाह जी का निरंतर वेस्टर्न यूपी में दौरा चल रहा है, जाटों को भी रिझाने की बात हुई, खाप पंचायतों में उसका कितना असर पड़ा है? 100% जाट हमसे नाराज है कहाँ? हाँ, जाट तो चंद लोग गुमराह कर रहे हैं, पक्ष में कौन है? जिनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट आपके पक्ष में है, कौन है? आपको पता चल पक्ष जाएगा। में कोई नहीं है, और ये जाट 10 की मार्च बात के बाद अरे कोई जब बिरादरी वोटिंग आपके खुलेगी पक्ष में नहीं, तो कोई ईवीएम में समाज दोष बनने का काम ये सभी लोग करेंगे। पिछले पक्ष में ना अगले पक्ष में। हम आपसे शर्मा जी, रही गठबंधन की शर्मा जी के साथ, शर्मा जी शांत कृपया शांत रहें, शांत शर्मा जी, शर्मा जी, आप लोग सभी खेती करता हो न करता हो, शर्मा जी, खेती करता न करता, किसान से सब जुड़े हुए। शर्मा जी एक मिनट, मैं आपसे, शर्मा जी, जो एक माह पहले की स्थिति थी, ऐसा माना जा रहा था कि वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी का बहुत नुकसान होने जा रहा है। अभी अगर एक अमित शाह के दौरों के बाद बात की जाए, तमाम जो नेता हैं आपके जाट नेता, खाप पंचायतों के नेता हैं, वो तमाम उनके टेलीविजन पे इंटरव्यू मैंने देखे हैं, उनका कहना है कि एक महीने पहले की बात थी, अलग थी, अब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मन बना लिया है उनको, तो काफी कुछ बंटवारा हुआ है। अगर एक महीने के बाद अब अगर स्थिति देखी जाए तो क्या जाटों का बंटवारा हुआ है और काफी संख्या में जाट भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं? अमित शाह के दौरों का प्रभाव? मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। देखिए, आपके जाट नेता के अमित शाह जी के दौरों का प्रभाव हुआ है। हम लोग शपथ लेते हैं, असेंबली का मेंबर, पार्लियामेंट का मेंबर, मंत्री, प्रधानमंत्री सब शपथ लेते हैं, हम जात धर्म सबसे ऊपर उठ करके काम करेंगे। मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात कहूंगा, आजाद भारत में एक प्रधानमंत्री, एक मंत्री, एक जिम्मेदार आदमी बता दीजिएगा कि जो ये कहता हूं मैंने फला जाति के लोगों को बुलाया, मैंने फला जाति के बुलाया, क्या बाकी जातियों का कोई लेना देना किसी से नहीं रह गया? और मेरा वायदा है यदि 1% जाट, 1% जिसका, मैं जाति की चर्चा नहीं कर रहा हूं, 1% जाट या किसान के घर में जन्मे किसी किसान ने भी इस बार उस पार्टी को वोट दिया जिसने गन्ना किसान नहीं, किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर, मेरा जन्म आंदोलन से हुआ है, छात्र राजनीति से, मैं वायदा या घोषणा कर रहा हूं इस पवित्र प्रांगण में, जिस सरकार ने दिल्ली की सीमाओं पर किसान को बेइज्जत किया हो, किसान को मारा हो, किसान पर गोली चलाई हो और किसान को रोंदा हो, उस पार्टी की सरकार को, उस पार्टी के प्रतिनिधि को एक भी किसान के घर में जन्मा कोई बच्चा वोट नहीं देगा। मेरा वायदा है, मेरी घोषणा, ये मेरी घोषणा आपके माध्यम से, एक भी अजय गुप्ता जी, शांत कराइए, शांत होइए प्लीज, शांत होइए, शांत होइए। अजय गुप्ता जी, राष्ट्रीय लोकदल के राजेंद्र शर्मा जी का कहना है, जयंत चौधरी ने कहा इस बार, जयंत चौधरी ने कहा वो एक जात की बात करते हैं, मैं किसान की बात करता हूँ, ये एक जात की बात करते हैं। जयंत चौधरी कितने समझदार नेता, उसने कहा ये जात की बात करते हैं, मैं किसान की बात करता हूँ, मैं मजदूर की बात करता हूँ, मैं खेतिहर मजदूर की बात करता हूँ। हम और हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन किसान के साथ जुड़ा है, मजदूर के साथ जुड़ा है, व्यापारी के साथ जुड़ा है, नौजवान के साथ जुड़ा है। और मित्रों, जिस नौजवान को बरगलाया था, बागपत की धरती से एक हवा चली है, रात में बावली, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव था, बावली का नौजवान
शामली का नौजवान, जैसे मैं अपने भाजपा के मित्र को भी बताना चाहता हूं, जिस तरह से नौजवान सड़कों पर रात के 11 बजे झूम रहा था, उससे सबक लीजिएगा। परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन होगा और समाजवादी आंदोलन के साथ परिवर्तन, ये मेरा भरोसा। गुप्ता जी, परिवर्तन होगा, समाजवादी पार्टी के साथ कह रहे होगा। और इस बार कोई भी जाट, जो आपके जो दौरे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका कहना है जाट लोग गठबंधन को ही वोट देंगे। जी, माननीय राजेंद्र जी बड़े हमारे पुराने नेता हैं और हमने तो इनको देख के बहुत कुछ सीखा है। अभी आप लोकदल में हैं, लोकदल से पहले आपको पहली बार विधायक बनने का मौका कांग्रेस ने दिया था और आपने कहा जिस सरकार ने किसान पर लाठी चलाई, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब कांग्रेस में आप थे कितनी बार आपकी कांग्रेस ने टिकैत जी के ऊपर लाठी चलाई थी और क्या हुआ था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं। एक बार आपने कहा परिवर्तन, सुन लीजिए, आपने कहा, अब मुझे कहने दीजिए, आपने कहा परिवर्तन, अरे इसका उत्तर मैं दूंगा। अब मुझे बोलने दीजिए, आपने कहा परिवर्तन, इतिहास की जानकारी कीजिएगा। मान्यवर, ये जो बात आप कह रहे हैं ये 10 तारीख को साबित हो जाएगी। आपको अपने पे भरोसा है और मुझको अपने काम पर, अपने सब कामों पर भरोसा है। और आपको बता दूंगा, आप भी लोग ईवीएम पे आरोप लगाएंगे, ये मेरा दावा है। कोई बात नहीं मेरे भाई, आप मुझसे जुदा नहीं हो, आप मुझसे जुदा नहीं हो। जी अध्यक्ष जी, राजपाल जी इनकी हालत ये है, इनकी हालत, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है कि बाढ़ मंत्री इनका हस्तिनापुर सा है। हजारों एकड़ जमीन पानी भरा हुआ है, पानी रुका हुआ है, बांध तक नहीं बना पाए पिछले 7 साल में। पूरी मांग कर रही है जनता, मर रहे हैं किसान। राजपाल जी, आपको तो हमारा विकास दिखना ही नहीं है। दूसरी बात आपको विकास दिखना ही नहीं है, कोई इन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप जो मर्जी करें, थाने चलाने जनता जवाब देगी। हर थाना जनता मुझको सर्टिफिकेट देगी, मुझे आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझको और मेरी पार्टी को नहीं बोलेंगे। आप बताइए, आपके मुझको आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए विकास के लिए, आपके कानून व्यवस्था के लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक भी FIR ना हो। ठीक है। 20 FIR है हर उम्मीदवार पे। अंकुर अपराधी खुद है। अंकुर चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट, वो कहता है कि हिंदू और मुसलमान अध्यक्ष जी आप एक मिनट प्लीज एक, अंकुर चौधरी जी हमारे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, केजरीवाल जी ने बड़ी मेहनत किया यहाँ, काफी मीटिंग हुई, लेकिन सपा और गठबंधन जो हुआ है उनका कहना है सब हवा में, तो आप भी हवा में हो गए। देखिए, हवा में ना सोच से फर्क पड़ता है। इनके सोचने से ना कोई हवा में है ना कोई जमीन में है। उत्तर प्रदेश के मुद्दे जो है वो जनता के बीच में है और ये चुनाव जो है ये मुद्दों पे आधारित चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अलग दावे करती है, समाजवादी सरकार लोगों ने देख ही ली थी, इसीलिए वो विपक्ष में बैठे हैं। अब इनकी सरकार देख ली, लेकिन आम आदमी पार्टी जो आई वो मुद्दों के आधार पर आई है। वो जाति धर्म सांप्रदाय से ऊपर उठकर असल आदमी के असली मुद्दों को लेकर आए। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली का मुद्दा किसने बनाया? ये आम आदमी पार्टी ने बनाया। समाजवादी की सरकार थी, क्या उन्होंने दिया? कभी नहीं दिया। भाजपा की 3,500 भाजपा देखिए, अब राजपाल जी आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं हमारे, सुन लीजिए आप सुन लीजिए आप सुन लीजिए समाजवादी पार्टी आप सुन लीजिए। अगर चिल्लाने से बात सच होती है, अगर चिल्लाने से बात सच होती हो, इसीलिए भाजपा विपक्ष में सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं, ये सुनेंगे नहीं, इसीलिए विपक्ष में। आप देखिए नौजवानों के मामले में क्या किया इन लोगों ने, कानून व्यवस्था के सवाल पे क्या किया इन लोगों ने, लेकिन जब कोई बात असल मुद्दों की करेगा तो ये सारे लोग भटकाने का काम करेंगे। और ये दोनों के नूरा कुश्ती है, ये सारे दोनों की। एक बार इनके लिस्ट की बात करते हैं, ये इनके लिस्ट की बात करते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो लिस्ट दिया है ना, इन लोगों ने जो लिस्ट दी है, ये आपस में नूरा कुश्ती है इन लोगों की कि एक बार तुम और एक बार हम। एक बार रिएक्शन गुप्ता जी का, उसके बाद हम जाएंगे अपनी जनता के पास जाएंगे, आपसे भी हम सवाल करेंगे। युवा वर्ग काफी बैठा है, मैं युवा वर्ग से भी सवाल करूंगा, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। एक आखिरी रिएक्शन अवश्य जी। एक मिनट जो प्रश्न किए थे मैं उसका उत्तर। जी शर्मा जी बताएं, आप ही बताएं। हमारे प्रिय भाई अजय जी ने मेरे बारे में कहा मैं कांग्रेस MLA रहा हूं, ये सच्चाई है। मैं केवल, आप लोग सब जानकार भी हैं, पुरानी चीज को याद दिलाना, मैं लाठी गोली जो सरकार चलाते, मैं
कोई सरकार हो, मैं कहता हूं जनतंत्र में लाठी गोली सरकारों को नहीं चलनी चाहिए। सन 57 में राज्यपाल जी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरला में बनी थानू पिल्ले, उसके मुख्यमंत्री थानू पिल्ले, उस सरकार ने मजदूरों पे गोली चलाई, डॉक्टर लोहिया जेल में थे, वहीं से बयान दे दिया सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। गोली चलने पर क्या जबकि चाहते थे लोग, जयप्रकाश बाबू ने बड़ा मना किया, सब कुछ कहा, सरकार गिर गई। तो मैं आज भी कहना चाहता हूं, मेरी निजी राय है, सरकार किसी की भी हो, कोई भी हो, किसी भी जनतांत्रिक सरकार को किसी पर गोली चलाने का हक नहीं है। वर्तमान सरकार ने केवल गोली चलाई बल्कि किसानों को रोंदा, ये दुर्भाग्यपूर्ण। गुप्ता जी, गुप्ता जी, दूसरी बात, एक मिनट, माननीय राजेंद्र भाई साहब जी, गुप्ता जी को बोलने दिए, गुप्ता जी को, गुप्ता जी को, गुप्ता जी, राजेंद्र भाई साहब, अजय गुप्ता जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ, गोली चलवाई कि निश्चित मजदूरों तौर पर, पे गोली चलवाई किसानों पर, जिस किसका दिन गोली नहीं चलवाई वो 5 धरना साल में? शुरू हुआ, निश्चित तौर पे सब जगह अत्याचार किए नहीं, हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। आज घर घर घूम रहे हैं, वोट हाथ अरे आने वाली सुनिए नहीं माननीय है। पर, आप सुन तो घर घर लीजिए, घूम रहे हैं देश के अब आप सारे सुन नेता लीजिए ना, बीजेपी के। सुन लीजिए, सारे नेता घर घर घूम रहे हैं, सुन लीजिए, वोट कहीं है नहीं, सुन लीजिए, जनता सुन लीजिए भगा रही है। मान्यवर, जवाब दे रहा हूँ आपकी बात लगातार का, भगा रही है, जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का, दे रही है। गुप्ता जी को सुन लीजिए, आदमी की तरह मैं आपकी बात का घर जवाब में दे एक बार, रहा हूँ राजपाल जी। एक बार सुन लीजिए, हाँ जी, देखिए मेरे माननीय हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, गोली चलवाने का प्रयास लोगों ने किया था, सरकार ने गोली नहीं चलाई, लोग यही चाहते थे कि किसानों पर गोली चले। जिस दिन आंदोलन, भैया बोलने दीजिए, एक मिनट, एक मिनट, जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ, निश्चित तौर पे वो किसानों का आंदोलन था, लेकिन 26 जनवरी की जो घटना हुई और जिन लोगों पर, जिन्होंने ट्रैक्टर चलाया, ट्रैक्टर चढ़ा के मारने की कोशिश की गई, वो कौन थे? अरे 2 अप्रैल को किसने गोली चलाई? गोविंद सिंह के बेटे थे। 2 अप्रैल को गोली चलिए चली तो हम आपके पास आते हैं, आपके पास आते हैं, आपके पास आते हैं, बीजेपी युवा वर्ग हमारे साथ है, मैं आपके पास आता हूँ, आप आपके पास बैठे रहिए, मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, क्वेश्चन तो जब होंगे ना जब बताएं। किसी की सुनेगा जी। भाई 4 व्यक्ति आपने प्रतिनिधि चुने जी, राजपाल जी का भी बहुत सम्मान है, आदरणीय राजेंद्र जी का भी बहुत सम्मान है, चाचा जी अजय जी का सम्मान है, त्यागी जी का सम्मान है। आप लोग मंच पे खड़े हैं, वो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आपको अगर गठबंधन करना है तो 2 जने गठबंधन कर चुके, आप भी इनसे गठबंधन कर लो। आपको इतनी तारीफ करनी है तो इनकी, आप ऐसा ना कहें, वो प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। अगर पीछे से समाजवादी पार्टी के लोग नारे लगाएंगे तो हम हिंदू भी बोलेंगे, जय श्री राम के भी नारे लगेंगे, योगी के भी नारे लगेंगे, तो दूसरे नारे लगेंगे। और एक लौंडा विचार है, वो गलत बात से होनी चाहिए। जी, अरे भाई आपकी राय भी तो आने दो। आपने कह रहा है कि आप भी गठबंधन कर लीजिए, जब आप बोल रहे हैं तो गठबंधन कर दीजिए। अवश्य जी, ये गोली की बात कर रहे हैं ना, इनसे पूछो कांग्रेसी होते हैं कि मुरादाबाद के अंदर 10,000 मुसलमानों पर ईद के दिन गोली किसने चलवाई? हाजमपुरा के अंदर, हाजमपुरा के अंदर गोली किसने चलवाई? सबसे पहले बोलने दो देखिए, चलिए जी, खत्म करो इसको, जी, यहाँ पर सीधे सवाल है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 82-84 से लेकर वीरगान तक का मेरठ का दंगा जो था वो किस सरकार की देन थी? और उसके बाद पिछले 5 साल में कोई झगड़ा फसाद और दंगा क्यों नहीं हुआ? क्या ये कानून व्यवस्था सुधारने का नहीं है तो और क्या है? जी, एक मिनट,
समाजवादी पार्टी से आपका कहना है कि 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, अपराध नहीं हुआ, ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं। एक मिनट अवस्थी जी, एक सेकंड। जी बता। आप सब बीजेपी सपा वालों से पूछ रहे, एक बार किसानों से भी तो पूछ के देखो। ये राजनीति मुद्दा जो बना रहे हो आप, हिंदू मुस्लिम पे बना रहे हो, सोतीगंज पे बना रहे हो। किसानों से पूछा 383 दिन रहा हूं मैं महासिका जी, बॉर्डर पे 383 दिन महासिका नंदकिशोर गुज्जर बीजेपी का विधायक इलेक्ट लेगा हमारे जीजा पूछ के देखो। जो आदमी बॉर्डर पर रह लिया, जो आदमी बॉर्डर पर रह लिया, एक रात में रह गया, वो बीजेपी वोट नहीं करेगा। ये किसानों की हत्यारों की सरकार है। जो किसान घर में जमना वो इस हत्यारी सरकार को वोट नहीं करेगा। इन्होंने हमारी कोठी छीनी गई, सनातों में हमारी कोठी छीनी गई, सनातों में हमारी कोठी छीनी गई है। हमारे 750 आदमी बॉर्डर में मर गए। एक सत संवेदना कर दिया है चौधरी चरण सिंह की समाधि पे 7 साल में। हमारे तमाम युवा साथियों ने अपने अपने तरह से तर्क दिए। तमाम लोग राजनीति से संबंधित हैं। मैं चाहता हूं कि एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने विकास नहीं किया, अपराध नहीं रोके, तो क्या मैं इनके आरोपों को सही मानूं? प्रदेश की जनता हमारे समर्थन में मतदान देकर आप साबित कर दें। प्रदेश की जनता 10 तारीख को बताएगी कि अपराध जो रुके हैं, सांप्रदायिक दंगे रुके हैं, उनका रिजल्ट 10 तारीख को आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रहे हैं? दंगा करने वाली तो भारतीय जनता पार्टी थी, यही करावे थे दंगे। और कौन दंगा करावे? ये सत्ता में रोकते ना। एनसीआर के आंकड़े हैं, दंगे भी सबसे ज्यादा शर्मा जी आपकी प्रतिक्रिया, आखिरी प्रतिक्रिया। जो दंगे होते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे कौन होता था? दंगे तो जो दंगे करने वाले मानसिकता के विरोध करेंगे ना। दंगों के पीछे दंगों में कमी आई है, अपराधों में कमी आई है, तो इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। सामाजिक तत्व होते थे जी, और दंगों के पीछे सांप्रदायिक जो भावना के लोग वो होते थे जी। मेरठ के लोगों ने अथक प्रयास किया जी, जिससे दंगे रुके, सांप्रदायिक सद्भाव बना। ये मेरठ के जनता की ही देन है। शर्मा जी, आप एक सुलझे हुए राजनीतिक हैं। जो सरकार ने अच्छा किया उसको भी कहिए और जो नहीं किया उसको भी बताइए। नहीं, सरकारें कुछ जगह अपना प्रयास करती हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कोई सरकार अच्छा प्रयास करती नहीं है जी, मगर जो पिछले 5 साल में वो सारी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। न विकास हुआ, न गन्ने का मूल्य मिला, न किसान को उसकी आय का दोगुना दाम मिला। जो माननीय प्रधानमंत्री मेरठ में ही घोषणा की थी कि हम गन्ने का दाम 14 दिन में देंगे, नहीं तो ब्याज देंगे, आपकी फसल का दुगना दाम देंगे। दुगना क्या, वो भी नहीं रहा, दोगुना तो दूर रहा। गन्ना किसान को 14 दिन का। बागपत हमारी किनौनी मिल, मलकपुर मिल, पिछले साल का आज तक पेमेंट नहीं हुआ। हजारों करोड़ रुपया गन्ने का आज भी बाकी है। और दुगना तो सर, जो यूपीए की सरकार में 3600 रुपये धान बिका, इस सरकार में 16, ये डबल होगा, 1600 रुपये बिका। ऐसे डबल आज थोड़ा ही होगा। शर्मा जी, मैं आपके पास एक मिनट, उसके बाद आता हूँ क्या गुप्ता जी? सरकार का कहना है कि गन्ना किसानों का हमने भुगतान किया। शर्मा जी का कहना है कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। क्या कहना आपका? मैं पूछना चाहता हूँ, पिछली सरकार ने कितना छोड़ रही थी जी? इनकी सरकार का किसानों को कितना बकाया छोड़ा था इन्होंने? बिल्कुल बकाया नहीं, हमने पूरा करा था। इन्होंने भुगतान ही नहीं करा। इन्होंने शुगर मिलें बेच दी, हमने उनको बढ़ाया, हमने बढ़ाया है, हमने बढ़ाया, इन्होंने बेची। सपा और बसपा ने मिलों को बेचा। हमने जो बची भी मिले थी उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उनको उत्पादन बढ़ाने का काम हमने किया। और 100 दिन के अंदर हमने किसानों को बकाया भुगतान किया है। इनके कहने से जो किसान असली किसानों को जानता है कि मेरा भुगतान बैंक का 9 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, डकैत की गिर दी, केस में सब बेच दिया इन्होंने, BSNL बेच दिया, सारी चीज बेच दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल काम किया, अगर दोबारा आपको मौका मिलता है तो मेरठ के लिए आप क्या करना चाहिए? नहीं, आप अगर हटा दीजिए, हमको मौका मिल ही रहा है, अगर हटा दीजिए, अगर मिल रहा है तो क्या करेंगे? मेरठ को हमने रैपिड रेल दे दी है, मेट्रो दे दिया है,
आईटी पार्क दे दिया हमने हमने स्पोर्ट यूनिवर्सिटी दे दी है। जी मान्यवर, मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे कि पिछली सरकार कितना बकाया छोड़ गई थी और अब कितना बकाया, ये बता दीजिए आप मुझे। अरे पूछ रहे हैं गन्ना वो कब गन्ने बकाया वो बाबू? गन्ने अरे वो गन्ना गन्ने कब की बात बकाया नहीं ये करते, वो तो पूछे। सांप्रदायिकता की बात आप करते हैं। बोलो ना, मैं तो नहीं बोला। नहीं, तो बताओ, मैं नहीं गन्ने बोलता, वो एक ही मैं फसल बता बोते दीजिए। हैं, गन्ना नहीं बोलता हूँ। सांप्रदायिकता की मैं फसल। झूठ नहीं बोलता हूँ पता कि मैं तो गन्ना हो, बोलता हूँ। कब बोया जा मेरे गन्ना? बुजुर्ग बोलते हो कि मैंने गन्ना नहीं बोया। अरे तो ये भी नहीं पता गन्ना कब बोया जा, ये तो कॉमन बात है। कोई बात से आपकी अरे बहस करूं भाई। ये इन्हें कुछ जानकारी नहीं, इन्हें किसानों की जानकारी नहीं है, त्यागी जी, इन्हें त्यागी बेरोजगारों की जानकारी नहीं है। लोगों का कहना है कि जब आप उनके साथ खड़े हैं तो क्यों ना आप ऑफिशियल उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जी झूठों की पार्टी, झूठों की, देश को झूठ बोल बोल के बेकार कर दिया इन्होंने। जी बताएं। देखिए दो मेरा यहाँ गौ सेवक भी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है। 2017 में ढूंढने से भी गांव में बछिए बछड़े नहीं मिलते थे। आज हर ब्लॉक पे 10 से 15 हजार आवारा बछिए बछड़ा गाय और सांड बिजार बन गए। बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 हो गया है। बीफ एक्सपोर्ट में पशु कटान में भारत नंबर 1 है इनकी सरकार में। कटान में नंबर 1 है, कटान में भारत सरकार का आंकड़ा, भारत सरकार का आंकड़ा है। ये रहा मोबाइल है, गूगल पे देख लीजिए। कटान में बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 है। आवारा पशु के लिए देखिए आप मेरी बात, हम बता रहे हैं, हमें पता है इससे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपए किलो के हिसाब से, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदती है। आप ऐसे क्यों योजना नहीं लेकर आते? देखिए कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आप उन आवारा पशुओं का गोबर खरीदने लगो, आप 60 कहीं साल कोई पहले कहीं आप कोई 60 उनका साल लाभ तो हो पहले जाएगा। हमसे योजना हम की बात आपके करते साथ हैं। खड़े हैं जहाँ पर भी मदद की जरूरत है, नहीं। हम अजय साथ गुप्ता खड़े जी, हैं, हमारी अजय मदद गुप्ता ले जी, लीजिए। आवारा पशुओं की समस्या के बारे में बता रहे हैं, क्या कहना है कि सरकार ने क्या क्या किया? सरकार ने उसको रोकने का काम किया है। जी गाय कटती थी, जी बछड़े कटते थे, उसको रोकने का काम किया है। ये निश्चित तो वो किसानों की फसल खाएंगे क्या? ये निश्चित तौर पे ये एक समस्या प्रदेश और देश में इसको लेके आई है। जी। उसके लिए सरकार ने एक कदम उठाया, सभी जगह पशुशालाएं बनाई गई हैं। उसके बावजूद भी अब मैं पूछूं कि जो सड़क पर गाय हैं, जब बछड़े हैं, उनको छोड़ कौन रहा है? सरकार छोड़ रही है क्या? हम फिर भी उनको पाल रहे हैं। कहीं नहीं पाल रहे, कोई गौशाला नहीं बनाई है। मैं कहाँ है? शर्मा जी, आपका कहना है कि जो आवारा पशु हैं जब वो घूम रहे हैं तो एक समस्या है, लेकिन इसके लिए सरकार ने प्रयास किए हैं और गौशालाएं बनाई गई हैं और काफी लोग उसमें आश्रय पा रहे हैं। शर्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से ये विनती करना चाहता हूँ, जहाँ गौ पालन हमारी प्राथमिकता है, गोवर्धन हमारी प्राथमिकता है और हमारे नेता तो गोपालक भी हैं। मैं इस समस्या को आप इसको गौर से सुनिएगा, इस समस्या को गौर से सुनिएगा। एक गांव में, ये किशनपुर बराल के हमारे साथी बैठे हैं पीछे, ये किसान बैठे, एक मिनट चो साहब, एक मिनट। कोई गांव नहीं है जिसमें 50 गौ या गौ के संबंधित पशु न हो। 5 बीघे का किसान भी जब धान बोया तो उसने मचान बना लिया, रात दिन उसने देखभाल की, सारा इकट्ठे गौ या बछड़े सब आए और उसकी सारी फसल को नष्ट कर दिया। तो 5 बीघे किसान तो खत्म हो गया। कल मैं एक जगह बैठा था, उससे मैंने पूछा किसान से कितने, उनको जी 3 बीघे, केवल 3 बीघे जमीन, 3 बीघे का किसान, तो उससे छोटा किसान कोई होता नहीं। और 3 बीघे में धान बोया था, एक दिन सारे पशु आए, मेरा धान खत्म कर दिया। वो किसान कहां से खाएगा, कहां से कमाएगा? समस्या है, ये बड़ी गंभीर समस्या है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सीडीओ इसके लिए जिम्मेदार होगा। क्या सीडीओ हर गांव में गौशाला बना देगा? गौशाला भी बन जाए,
इतना इसकी व्यवस्था तो कोई न करनी पड़े। शर्मा जी, मैं चाहता हूं कि हमारे साथ कुछ यहाँ पर कुछ प्रबुद्ध जो बैठे हैं उनसे कुछ सवाल। जी एक ऐसा है जी, देखो गाय बछड़े इनके जी। नेताओं के बता दूं, संगीत सोम के साचे कत्ल जो खन्ने हैं, कत्ल गाँव उनमें साचे इनके, और एक का इनका बंधवा दो, एक का इन भाजपा वालों के बजरंग दल वालों का बंधवा दो, एक का गौ इनका बंधवा दो भाई, सबका सर्वे करवा लो, सबका सर्वे करवा लो। अगर एक भी बच्चा, यो जिम्मेदारी किसान ने ले रखी, यो ठेकेदारी किसान पे है क्या? ये ठेकेदारी किसान पे है, ये मरवाएंगे, ये हिंदुओं की सरकार है। हमारे चौधरी अजीत सिंह का बंगला इन्होंने श्राद्धों में छीन लिया, वे रिक्वेस्ट करते रह गए, कहाँ गई हिंदू की सरकार? रात को 2 बजे दलित बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। कौन सी हिंदू की सरकार थी वो? ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना चाहते हैं और कुछ करना नहीं चाहते। इस देश में पहले भी हिंदू मुस्लिम रहे हैं, सब लोग रहे हैं। गन्ने की बात करते हैं, ये कहते हैं कि गन्ने का पेमेंट ज्यादा कर दिया जी। एक बात जी। ये कहते हैं गन्ने का पेमेंट ज्यादा कर दिया जी। नो बताइए कौन सा खोदन गया था हमारी? गन्ना हमने पैदा किया, गन्ना हमने उत्पादन बढ़ाया है, पेमेंट भी ज्यादा मिलेगा जी। आगे हाँ जी, एक मिनट बताइए वो किसान की बात कर रहे थे, अभी वो लोकल की बात कर रहे भाई साहब एक मिनट, किसान सिर्फ और सिर्फ सपा में, बसपा में और पार्टियों में, भाजपा में नहीं है क्या जो किसान की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, धर्मांतरण पे कानून बना लग जाता, किसान भाई हमारे साथ कितना बढ़ावा दिया सपा सरकार ने, कितना बढ़ावा दिया? आप किसान हैं, आप बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सारी सरकार से, इधर कैमरा चल रहा है इधर जी, किसान का बेटा हूँ, सारी सरकारों से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो गाय बछड़े आते हैं आसमान से टपकते हैं क्या? हम लेंगे सारी गाय, हम लेंगे गाय, भेजो हम पालेंगे, दूध पिलेंगे, ये पालेगी भाजपा, दूध जाना जी। जी ठीक है, समय बदला, सत्ता बदली, सियासत बदली। मेरठ में क्या बदला? लोगों से हमने जाना कि मेरठ में 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया। हम लोगों ने मेरठ में जाकर लोगों से भी उनकी प्रतिक्रिया ली, जिसमें यह पाया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या जो सांप्रदायिक दंगे और अपराध की थी, 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर काफी अंकुश लगाया। आज हमारे सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अजय गुप्ता जी हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे इस कार्यक्रम में आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु त्यागी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे कार्यक्रम में आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजपाल जी जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, वो भी हमारे कार्यक्रम में आए, उनका भी बहुत धन्यवाद। राजेंद्र शर्मा जी राष्ट्रीय महासचिव लोकदल, उन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कल समय 4 बजे मथुरा में आप देखिए हमारे एक साथी भूपेश कोहली के साथ दंगल 2022, समय शाम 4 बजे मथुरा। जय हिंद, जय भारत।